ये देखें जी, मेरा पौधा बना है जी मैंगो का सीड से, माशाल्लाह। और ये मैंने सीड से किस तरह तैयार किया है, ये मैं आपको इस वीडियो में आज दिखाने जा रहा हूँ। आपने रहना है मेरे साथ, इसमें आपको मुकम्मल आपको पता चलेगा कि सीड से आगे मैंगो का पौधा बनाना कैसे है। इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी ग्रोथ आई है सीड में से मैंगो की। और मैंगो हम सबका बहुत प्यारा, बहुत फेवरेट फल। तो ये देखें जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने बनाया बनाया किस तरह है। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने लगाने जा रहा हूँ जी आम का सीड। तो हमारी आम हम सबका फेवरेट फल होता है, और हमारी ये ख्वाहिश होती है, जैसे कि मेरी भी है, कि हमारे घर में आम का पौधा हो। और उसके लिए मैं आज ये सीड्स लगाऊंगा। आम के पौधे से जब ये सीड से हम लगाते हैं तो उसमें फल लेने के लिए हमें कम से कम 5 से 6 साल का वेट करना पड़ता है। उसके अलावा हमारे पास जगह भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ ये पूरा पेड़ बन सके। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वो भी इंशाल्लाह अगर आपके पास जगह हो तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बस ये पौधा ही हमारे पास आ जाए, किसी पॉट वगैरह में लगा हुआ, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी होता है कि हमारे पास आम का पौधा है। तो आज मैं ये लगाने जा रहा हूँ जी। सबसे पहले इसके लिए हम ये जो इसकी गुठली होती है उसमें से सीड निकालना होता है। ये थोड़ा-सा इसकी जगह बनानी मुश्किल होती है। आप किसी छुरी वगैरह से इसकी जगह बना लें ऊपर से, और उसके बाद आप इसमें से इसका जो सीड होता है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी मैं इसकी देखिए मैं थोड़ी-सी जगह बनाऊँगा और फिर मैं इसका सीड आसानी से निकाल लेता हूँ इसका। तो आपने रहना है मेरे साथ। उसके अलावा ये सीड से फिर ग्रोथ कैसे स्टार्ट करनी है ये भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में, और मिट्टी में बाद में हमने शिफ्ट करना है इसको। तो ये देखिए ये सीड निकल आया है इसमें, इसके सीड इस शक्ल का होता है अंदर। ये देखिए एक सीड मेरा निकल आया है। और इसके ऊपर देखिए एक झिल्ली सी होती है, वो हम अलग कर देंगे। और ये हमारा एक सीड हो गया है जी। अभी मैं आपको दूसरा सीड निकाल के दिखाता हूँ। कई जो होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं, कि आसानी से उसमें जगह बन जाती है, कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, लेकिन निकल आते हैं। ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है इसमें। देखें ये आसानी से ये खुल गया है, ये देखें। और ये जो ऊपर सफ़ेद सी जो झिल्ली है ये हम अलग कर देंगे। नीचे वाला सीड हम रहने देंगे, इससे बिल्कुल एज इट हम रहने देंगे। उसको मज़ीद हमने छेड़ना नहीं है, क्योंकि तो हल्की से इसके ये देखिए जो कोना होता है यहाँ से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होनी होती है। एक साइड से पौधा बनता है, एक साइड से इसकी रूट्स बनती हैं। ये देखें ये भी मेरा सीड बन गया है। तो अभी हम सीड से आगे ग्रोथ किस तरह स्टार्ट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सारा आपने रहना है मेरे साथ। तो देखें जो आजकल हमारे पास नॉन वूवन बैग्स आ रहे हैं वो आप ले लें। इसके अलावा आपके पास अगर वाइप्स हैं या टिश्यू हैं वो ले लें। उनको हल्का सा गीला कर लेंगे हम। हल्का सा भी नहीं, तकरीबन अच्छे से खासे, ताकि गीले हों, ताकि नमी उनमें बरकरार रहे। तो ये देखिए ये मैंने गीला कर लिया है। इस पे हम जो जितनी सीड्स की हमने ग्रोथ करनी है, 1 कप का या 1 या जितने भी हैं आपके पास, वो हम सीड्स उस पे रख देंगे आराम से। और हम ये देखिए इस तरह सीड्स रख के ऊपर से हम इसको लपेट देंगे, ताकि इसमें जो नमी है, हमारा मकसद है कि इसमें नमी बनी रहे। नमी बनी रहेगी तो उसमें जो प्लांट बन वो स्टार्ट हो जाएगा उसकी ग्रोथ। उसके अलावा हमारे पास ये देखिए जो डिस्पोजेबल बॉक्स आता है जिसमें हमारा खाना वगैरह आता है वो हम ले लेंगे, और उसके अंदर हम रख देंगे इसको। और ऊपर हम हल्का सा फिर मैं स्प्रे करूँगा। वैसे काफ़ी ये गीला था, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा स्प्रे कर दूँगा ताकि नमी इसकी बनी रहे, क्योंकि हमने ये रखना तकरीबन 5 से 6 दिन के लिए हमने इसको रखना है। हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं आप, हफ्ते तकरीबन रखना है हम इसको। तो ये देखिए मैं ऊपर इसका ढक्कन लगा दूँगा, और इसको मैं इस तरह एज़ इट ढक्कन ताकि इसका सील लग जाए। और इसको मैं ऐसी जगह रख दूँगा, देखें जहाँ यहाँ पे इसमें इसमें जो जो खिड़की है जहाँ रख देता हूँ। और हम इसके बाद देखेंगे इसको तकरीबन 7 दिन के बाद हम देखेंगे क्या रिज़ल्ट आया। तो ये देखिए यहाँ 7वाँ दिन था। तो अब मैं इसको निकालूँगा और दिखाता हूँ आपको कि इसमें से जो ग्रोथ स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। तो देखिए 7 दिन हो गए हैं, और नीचे आपको देख हल्का-हल्का सा फंगस आपको नज़र आ रहा है। जो पानी इसमें जो नमी थी ना, वो हल्की-हल्की सी फंगस की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि इसमें से पौधों की जो ग्रोथ है वो कितनी स्टार्ट हुई है, सीड्स की क्या बना है इसका। तो अभी मैंने खुद भी नहीं देखा। ये देखिए इसमें ये फंगस आ गया है हल्का-हल्का सा।
तो मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। 3 सीड्स मैंने रखे थे इसमें, और ये देखिए ये सीड्स, ये ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए जो लंबा जा रहा है ये इसकी रूट है, इसको हमने मिट्टी के अंदर रखना है। ये जो हिस्सा है ये जो लंबे वाला है, और ऊपर जो पौधा बन रहा है वो छोटा सा, वो हमने ऊपर रखना है। ये थोड़ा सा ख्याल रखना है हमने। तो ये देखें, ये दूसरा सीड है, इसमें से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और मैं तीसरा सीड आपको दिखाता हूँ, ये हमारा तीसरा सीड। देखिए ये पहले बताया मैंने आपको, ये जो लंबे वाला हिस्सा है ये नीचे इसकी रूट है, और साथ इसका प्लांट है दूसरा। तो ये देखिए ये 3 सीड्स हमने लगाए थे, रखे थे, और तीनों में से माशाल्लाह ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और ये तीनों सीड्स अब हम उसको मिट्टी में शिफ्ट करेंगे। मैंने एक पॉट लिया हुआ है मिट्टी का, जो गमला है मेरे पास, उसके अलावा मैंने 2 ग्रो बैग्स लिए हुए हैं, उनमें हम लगा देंगे। तो अब मैं आगे जाके लगाता हूँ इन सीड्स को, और फिर आप देखिए लगाना कैसे हैं, और फिर मैं आप इसमें से जो रिज़ल्ट आता है वो भी दिखाऊंगा आपको। तो मैंने मिट्टी ली हुई है, आगे आपको दिखाता हूँ पॉट्स में आपको। तो ये देखिए ये पॉट्स मैंने लिए हुए थे, ये मिट्टी का गमला है, इसमें मिट्टी ली भरी हुई है मैंने, अच्छी वेल ट्रेंड मिट्टी है, इसमें खाद वगैरह शामिल है, सारा कुछ है। तो ये देखिए 2 ग्रो बैग्स हैं, तो इनमें मैं जो ये सीड्स हैं ये शिफ्ट करूँगा। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं भी इनको शिफ्ट करके उसके छाँव पर ही रखूँगा, धूप पे नहीं शिफ्ट कर रखूँगा। जब पौधे इनकी जो कुछ निकल आए, कुछ ग्रोथ होगी, तो फिर मैं इनको धूप पे शिफ्ट कर दूँगा। तो अब मैं शिफ्ट कर रहा था यहाँ पे सारे सीड्स को। हल्की सी मिट्टी काफ़ी नरम है, तो हल्की सी जगह बना के बस हमने इसको कर देना है जी शिफ्ट। थोड़ा सा हम ऊपर उसको रहने देंगे जो उसका पौधा बना हुआ है, ताकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी ना आए। मैंने ये ट्राई किया है कि अगर हम बहुत ज़्यादा एहतमाम से इसके ये सीड निकाले बगैर हम अगर लगाते हैं ना, तो वो उसमें से ग्रोथ जो होती है वो चांसेस बहुत कम होते हैं। हालांकि हम बचपन में लगाते थे सीड्स, हम नहीं निकालते थे, हम गुठली समेत लगाते थे, तो उस वक्त वो आराम से निकल आता था, पर जिस तरह भी हम लगा देते थे वो निकल आता था। लेकिन अब इस वक्त वो उससे पौधा बनना मुश्किल हो जाता है। मुझे समझ नहीं है कि ये शायद क्लाइमेट चेंज है या जो कुछ भी है, गर्मी बहुत पड़ रही है, इस तरह भी है, लेकिन अब उससे जो प्लांट बनना काफ़ी मुश्किल होता है उस गुठली में से। उसको वो मतलब वो हम वो प्रोवाइड नहीं कर पाते जो उसकी ख़ास कंडीशन होती है उसकी ग्रोथ के लिए। तो अभी मैं ये सीड्स लगा रहा हूँ, इसका मैं रिज़ल्ट देखूँगा इससे क्या होता है। इससे वैसे रिज़ल्ट मिल ही जाता है, आपको पौधे बन जाते हैं। तो आप जब भी लगाएं आप एक से ज़्यादा ही लगाएं, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि कोई चीज़ कभी ये सीड गल भी जाता है मिट्टी में। तो आप जब भी आप लगा रहे हैं तो एक सीड से ज़्यादा की सीड लगाएं, ताकि कोई चल भी जाए, कोई ख़राब होता है और साथ में चल भी जाए। तो ये देखिए मैं हल्का सा ऊपर पानी दे दूँगा इसको, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। मिट्टी में ऑलरेडी जो नमी मौजूद है, तो वो सीड्स भी मैं आप देख रहे थे कि उसमें जो फंगस बना हुआ था, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रहा इसमें। थोड़ा सा ही पानी डालना है मैंने, जो मिट्टी में लगाए। तो ये देखिए ये मेरा तकरीबन सीड लगाने के 20-25 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ये इसमें ग्रोथ आई है, और ये 3-4 पौधे नीचे से ऐसे ऊपर के ऊपर आ गए हैं। ये देखें, और आपको मज़े की बात बताऊँ कि ये वो जो मेरा लगाए थे उसमें से ये सिर्फ एक ग्रो बैग में से ये पौधे निकले हैं। दूसरा जो मेरा मिट्टी का गमला था उसमें से पौधा बन के और वो जल गया है। वो उसमें जो है वो शायद गर्मी की वजह से या जिस तरह भी है, मैं उसको नहीं बचा पाया। पौधा बना है उसमें से और वो जल गया ऊपर से। तो ये देखिए ये काफ़ी इसके देखिए कितने फ्रेश पत्ते इसके लग रहे हैं। मैंने इसमें से कुछ दिन पहले की वीडियो बनाई हुई थी, जब ये पौधे बन रहे थे,
लेकिन वो वीडियो मेरे मोबाइल से आगे पीछे हो गई, शायद डिलीट हो गई है। तो अभी मैं आपको ये रिज़ल्ट 20 दिन के बाद का रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। ये पौधा बन गया और ये देखें, ये जो इधर लगाया था इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। ये जो बैग था बस मिट्टी के गमले से ही पौधा बना था, जो कि बाद में जल गया है। लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं इसका सीड आपको निकाल के दिखाता हूँ कि वो सीड का बना क्या है, किधर गया वो सीड। निकालते हैं, वो लगाया था यही उधर ऊपर ही था। सीड को निकाल के देखते हैं कि उस सीड का हुआ क्या है आखिर। कंडीशन तो काफ़ी अच्छी थी उसकी जो अभी लगाया था। ये देखें, इस वीडियो में देखेंगे इस पर ग्रोथ स्टार्ट हुई है, लेकिन देखिए जल गया यहाँ से। अब ये जलने की वजह मुझे समझ नहीं आ रही। शायद वो जो सीड हम ग्रो कर रहे थे तो उस वक्त उसमें फंगस बन गया था, शायद वो वजह है। या शायद इसमें या यहाँ ये गर्मी की वजह से चल नहीं सका, कोई भी वजह हो सकती है। तो ये देखिए, ये मेरा प्लांट मैंने 3 सीड लगाए थे, एक सीड ग्रो करके जल गया और देखिए एक प्लांट मुझे बन मिल गया। इसको इंशाल्लाह मैं फिर जब मज़ीद बड़ा होगा तो मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी। मैंने आपको मैंगो सीड्स के ज़रिए पौधा ग्रो करना सिखाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप भी मैंगो के सीड के ज़रिए पौधे ग्रो करें। अल्लाह हाफ़िज़।